हेलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे अपने नई एक्सरसाइज की तरफ। 3.2 एक्सरसाइज है जो, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने होंगे और थोड़ा कन्वर्जन रेट्स आपको देखने पड़ेंगे, कैसे कन्वर्ट होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिए। दो तीन फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला आता है आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बहुत, इन तीनों को आप लर्न कर लीजिए। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये दो नए हैं, ये तो 10th में आपने पढ़ा होगा, ये दो नए हैं, इनको भी आप याद कर लेना। इसके बाद जो चीज पढ़ने की आती है वो आती है ये क्वाड्रेंट सिस्टम। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। यहाँ पे ऑल आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एस से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन और कोसेक। कोसेक साइन का उल्टा होता है। टेक का टी है, तो यहाँ टेन और कॉट आ गया। कॉफी में सी है, कॉस और सेक आ गया। अभी आ तो गए, इनका मतलब क्या है? मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है, यानी कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो वो पॉजिटिव होगी, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो और कॉट हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि भाई साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक होता है, या वाइस वर्सा कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन है। सिमिलरली कॉस है आपका 1 अपॉन सेक, या फिर सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, और टेन है आपका 1 अपॉन कॉट, या कॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन। ये तो पढ़े हुए ही होंगे आपने, इसलिए मैंने साइन और कोसेक लिखा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के फंक्शन पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव कैसे होंगे आपको एक्सरसाइज के थ्रू पता लगेगा। फिलहाल आप याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। आपको क्वाड्रेंट एग्जाम में रफ पे बना लेने हैं, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी काफी। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज याद करने के लिए आती है वो आती है बेसिक वैल्यूज। नहीं चलिए, बेसिक वैल्यूज आप खुद पढ़ लेना। जैसे बेसिक वैल्यूज से मेरा क्या मतलब है, अगर आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, देन आपका आता है 180 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री और 360 डिग्री। साइन 0, 30, 60, 90, 180, 270, 360, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस के रिस्पेक्ट में आपको याद होनी चाहिए, सिमिलरली टैन के रिस्पेक्ट में आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक सा रोल है। आगे जैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज की नीड महसूस होगी। तो 360, 270, यहाँ 90 तक तो आपको सारी वैल्यूज याद होंगी, आपने 9th में ही पढ़ी होंगी, 10th में ही पढ़ी होंगी। मेन मुद्दा आता है ये तीन वैल्यूज याद करने का, जो कि बहुत ईजी है याद करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना। बस तीन वैल्यूज आप ये याद कर लेना, आपके क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन्स के बारे में। ठीक है, तो जो अब कन्वर्जन कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कन्वर्जन में होता क्या है। कन्वर्जन में ये है कि अगर आपको साइन थीटा को कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट होगा आपका कॉस थीटा में,
ये एरो सिग्निफाई करता है कि साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा कन्वर्ट होगा साइन थीटा में, ठीक है। tan थीटा जो है वो कॉट में कन्वर्ट होगा और जो कॉट है वो tan में कन्वर्ट होगा। सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट होगा। ये चीज याद रख लीजिए, ये चीज याद रख लीजिए कि साइन कन्वर्ट होगा हमारा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा tan में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। कन्वर्ट कैसे होगा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई साइन 150 की वैल्यू निकालिए, साइन 150 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। अब मैंने क्या कहा था, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। अगर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा हो तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। 90 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री। रेडियन में अगर इसको देखें पाई बाय 2 होता है 180 पाई होता है, 90 क्या होगा पाई बाय 2 होगा। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा हो साइन या पाई बाय 2 माइनस थीटा हो साइन, तो वो साइन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि साइन 90 प्लस 60 आपका हो जाएगा कॉस 60। अब यहां बात आती है साइन कन्वेंशन देखने की। यहां पे तो आपके ऑल हैं, यहां आपका साइन और कॉस है, यहां आपका tan और कॉट है और यहां आपका कॉस और सेक है मतलब पॉजिटिव है ये चारों अपनी अपनी जगह पे। अब साइन 90 प्लस 60 कहां लाई करेगा, ये होता है 0, ये 90 डिग्री पे है तो ये पाई बाय 2 हो गया। ये मैंने बताया था अगर पी टर्मिनल बिल्कुल अपोजिट होगी तो ये पाई पे होता है, ये 3 पाई बाय 2 पे है और वापस यहाँ पे आपका 2 पाई हो जाएगा कंप्लीट सर्कल घूम के। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने जस्ट इन केस आपको फिर भी लिख के दे दिया। अब 90 प्लस 60 कहां लाई कर रहा है, 90 डिग्री तो आपका पाई बाय 2 हो गया प्लस 60 तो यानी कि पाई से पहले तो पहले ही लाई कर रहा है। ये तो बात कंफर्म होगी कि इससे ये तो क्योंकि 180 है ना, वो 150 है साइन 150, तो पाई बाय 2 प्लस 60 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि साइन 90 प्लस 60 की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए क्योंकि साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, तो यानी कि ये पॉजिटिव cos 60 रहेगा। cos 60 की वैल्यू अब आपको इंपॉर्टेंस महसूस होगी वैल्यूज याद रखने की, जो मैंने बताया था ना 360 तक वैल्यूज याद रखिए। खैर cos 60 की वैल्यू याद रखना इतना टफ नहीं होता। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यानी कि साइन 150 की वैल्यू हो गई आपकी पॉजिटिव में √3/2, ठीक है। अब बात ये आती है निकलिए कि कन्वर्जन होगा कब। कन्वर्जन हमेशा तब होगा जब पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा होगा। तीनों केस है, मैं सिर्फ यहाँ साइन आपको जस्ट इन केस बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। साइन tan sec cos cot cosec एवरी केस में पाई बाय 2 होना जरूरी है, पाई बाय 2 होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है मैं आपको बताता हूं। तो मैं बोल रहा था कि साइन पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा हो तो कन्वर्जन होता है। अब मैं आगे अगर अपनी बात को बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। cos 60 मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन रहेगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं ये कह रहा था कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, सिमिलरली टेन कॉट के केस में, सिमिलरली सेक और कोसेक के केस में जब कन्वर्जन होता है तो तब होता है जब अंदर पाई बाय 2 के प्लस में कोई एंगल हमें गिवन हो। सपोज करिए कि मैं इसको पाई बाय 2 प्लस 60 की जगह लिखने के बजाय मैं साइन को ऐसे लिख दूं, साइन पाई माइनस 30। भाई 150 डिग्री को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60, या फिर हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30। दो तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर पाई बाय 2 प्लस के फॉर्म में हमने लिखा है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। लेकिन अगर पाई माइनस 30 है, 180 की वैल्यू पाई होती है ना, अगर पाई माइनस 30 है, अगर पाई बाय 2 की जगह पाई है यहाँ पर, हर केस में चाहे साइन टेन सेक हो, कॉस कॉट या कोसेक हो, अगर पाई है तो वो साइन 30 ही हो जाएगा, साइन 30। अब पाई तो यहाँ लाई करता है, पाई माइनस 30 यानी कि साइन कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि दोनों केस में साइन 150 की वैल्यू आपकी आई पॉजिटिव में 1/2। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं कि साइन 150 निकालिए या साइन 1 कुछ भी 120 निकालिए, उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पाई बाय 2 प्लस थीटा करके यहाँ पे उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, या फिर पाई माइनस थीटा करके उसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो, वैल्यू सेम आएगी और पॉजिटिव आएगा अगर क्वाड्रेंट उसके अनुकूल है तो। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमें एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 5 पार्ट गिवन है। इसमें उसने बोला क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि उसने पहला केस हमें दिया है cos x is equals to -1/2, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो x है lies in थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि x इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि सिर्फ tan और cot की वैल्यू उसमें पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और क्वेश्चन में cos x ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है उन्होंने, तो इसमें हमें निकालना क्या होता है, इसमें हमें cos x की वैल्यू दे दी उसने, हमें निकालनी है sin x की वैल्यू, tan x की वैल्यू, sec x की वैल्यू, देन आपको cot x की वैल्यू और cosec x की वैल्यू। क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक की उसने दे दी, हमें बाकी के 5 निकालने हैं। ठीक है, अब पहले हम चलिए ठीक, cos x है हमारा -1/2, तो पहले हम sec x निकालते हैं। sec x क्या होता है 1/cos x, यानी कि -2। ये तो सिंपल था बिल्कुल, ठीक है भाई, ठीक है, हमने sec x निकाल दिया, हमने cos x निकाल दिया। अब बात ये आती है कि भाई मैं आगे कैसे निकाल दूं, आगे कैसे निकलेगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर x की जगह मैं -1/2 लिखूं, -1/2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x क्या हुआ आपका 1 minus 1/4, that will be 3/4। ठीक है, तो sin x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस √3/2। भाई जब अंडर रूट करते हैं तो एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में आती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप लोग पूछते हैं सर प्लस माइनस √3/2 तो आ गई, हम लेंगे क्या। अब देखिए क्या कहा था उसने, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, यहां मैंने क्या कहा था tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे साइन भी नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे साइन लेंगे नेगेटिव वाला।
अब आपको इंपॉर्टेंस महसूस हो रही होगी क्वाड्रेंट के बारे में जानने की, इन फॉर्मूलोज के बारे में जानने की, और वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये सब जानने की इंपॉर्टेंस आपको अब महसूस होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार फिर बताता हूँ, नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि भाई सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक प्लस में आई थी, एक माइनस में आई थी। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो मैंने प्लस वाली को तो डिस्कार्ड कर दिया, -√3/2 हो गया। सिमिलरली cosec x होता है आपका 1/sin x, तो ये हो जाएगा -2/√3। ठीक है भाई, cosec x तो सिंपल है, उल्टा होता है sin x का, तो मैंने बस उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो माइनस साइन तो रहेगा ही, -2/√3। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा cos x गिवन था, हमने sec x निकाल लिया, sin x निकाल लिया, cosec x निकाल लिया। अब tan x, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर देखो फॉर्मूला है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। कर सकते हैं आप इसको यूज, लेकिन एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स में भी 9th 10th की और मैथमेटिक्स में भी 9th 10th के पढ़ा होगा, tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवाया नहीं था क्योंकि ये सारे फॉर्मूले तो आपने हमेशा से ही पढ़ते आ रहे होंगे 3 साल से, नहीं पढ़ा था तो अब बता दिया, अब इसको अलग से लिख रहा है फॉर्मूले वाली शीट में। sin x अपॉन cos x होता है, sin x की वैल्यू क्या है, -√3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ये तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, -√3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये भी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, cos x की वैल्यू माइनस थी तो tan x आ जाएगा आपका √3। ठीक है, अब आपका tan x आ गया √3, यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। अब cot x क्या होता है, 1/tan x, इसको रेसिप्रोकल कर दो, cot x आ गया आपका 1/√3। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसने कहा है sin x इज इक्वल्स टू 3/5 और दिया हुआ है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि x जो है कहीं यहां लाई कर रहा होगा। अब यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। बार बार कह रहा हूं ये क्वाड्रेंट सिस्टम और फॉर्मूले ये तो सिर्फ 3 है, अभी कम से कम 25 फॉर्मूले और आ रहे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना याद करे अब ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो मैं आपको समझा के बता दूं भाई ऐसे ऐसे फॉर्मूले डिराइव हुए, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज इसमें। और ये चीज, ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। बहरहाल यहाँ पे दिया हुआ है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और दिया हुआ भी है साइन x पॉजिटिव में 3/5। पहला स्टेप, सबसे इजी चीज जो होती है वो निकालो, सबसे आसान है हमारे लिए निकालना कोसेक x, जो कि 1/sin x होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 5/3। तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, sin x की हो गई, cosec x की हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, sin स्क्वायर x, चलो फॉर्मूला तो बार बार क्या लिखना, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर x क्या हुआ आपका 9/25, 1 माइनस 9/25, तो ये हो गया आपका 16/25। तो cos x आ गया आपका प्लस माइनस 4/5। अब
एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, या उल्टा सोच के देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव होगी कॉस की वैल्यू, तो हम नेगेटिव वाली लेंगे, प्लस हटा दो, cos x आ गया आपका -4/5। सिमिलरली हमारा sec x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा हमारा ये -5/4। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारे पास, sin x, cosec x, cos x, sec x, बचा क्या tan x और cot x, tan x sin x अपॉन cos x, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, 5 से 5 किया तो ये बचा हमारा 3/4, और यहाँ पे ये cos नेगेटिव का था तो ये -3/4 बचेगा। -3/4 देख लो, मैच भी कर रहा है आपके कंडीशन से, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आना भी चाहिए और आपका आया भी नेगेटिव है। ठीक है, अब cot x 1/tan x that will be -4/3। नोट कर लीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन हमें जो बोल रहा है एनसीईआरटी वाले लोग, वो बोल रहे हैं कि cot x जो है 3/4 है और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बता के बोर कर रहा हूँ कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, यहाँ पे आपका tan x और cot x ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब तो आपको रटी गई होगी ये बात, cot x गिवन है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन है, तो tan x क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan x हो जाएगा 4/3। अब 4/3 tan x हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, लिखा हुआ है वैसे तो याद जरूर की, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। cot की वैल्यू यहाँ से रख दो, cosec स्क्वायर x माइनस क्या है वैल्यू, ये है आपकी, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9/16 इज इक्वल्स टू 1। तो cosec स्क्वायर x की वैल्यू आपकी आ गई है, उधर जाके 1 + 9/16 हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा। अगेन वही प्लस माइनस का ड्रामा चलेगा आपका, +-5/4। फिर वही बात कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cosec x तो नेगेटिव होता है, तो हम प्लस वाले को हटा देंगे, cosec x की वैल्यू आ गई, cosec x की आ गई, तो जाहिर सी बात है sin x की हो जाएगी 1/cosec x, तो हमारा क्या हो गया -4/5। तो हमारे पास cot x आ गया, tan x आ गया, cosec x आ गया, sin x आ गया, हमारा बचा क्या cos x और sec x। अब आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वाले फॉर्मूले में sin x की वैल्यू रख के cos x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको रेसिप्रोकल करके आप sec x की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप tan x की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख के sec x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको रेसिप्रोकल करके cos x की वैल्यू निकाल लो। आपके ऊपर है, आपकी सिरदर्दी है, आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मैं फिलहाल मुझे ये फॉर्मूला बहुत पसंद है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो cos स्क्वायर x प्लस -4/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट वैल्यू रखे, 16/25 हो गई वैल्यू उसकी, ये उधर जाएगा, तो cos स्क्वायर x क्या बनेगा, 1 - 16/25 यानी कि 9/25, ये बनेगा ना, हाँ ये बनेगा। तो cos x आ गया +-3/5। अगेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे cos x नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव वाला लेंगे, तो सिमिलरली हमारा sec x क्या हुआ -5/3। क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लो। तो बच्चों हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए, मजे से क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोगों को सेम में भी याद रहे।
अब फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, मैं फोर्थ फिफ्थ कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड गिवन है 13.13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा। करना कैसे है बता देता हूँ, यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो सेक एक्स गिवन है तो कॉस एक्स तो रेसिप्रोकल करके निकल जाएगा, तो आपके पास कॉस और सेक हो जाएंगे। अब इस वाले फॉर्मूले में रख के आप tan x निकाल लो और इस वाले फॉर्मूले में रख के आप sin x निकाल लो, दोनों को रेसिप्रोकल करो तो आपको cot x और cos x भी मिल जाएंगे, आराम से कर लेना। साइन कन्वेंशन का याद रखना, बार बार ये पढ़ते रहना, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। पांचवा क्वेश्चन है tan x = -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। tan x गिवन है तो cot x निकल जाएगा, ठीक है। tan x गिवन है तो sec x भी निकल जाएगा, cot x निकाल लोगे तो उसके बाद cos x भी निकल जाएगा। sec x को उल्टा करोगे cos x निकल जाएगा, cosec x को उल्टा करोगे sin x निकल जाएगा। अगेन साइन कन्वेंशन का याद रखना, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ sin और cosec की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इस क्वेश्चन में सिर्फ sec और cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। खुद करना। और फिर अब इसके आगे, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो खत्म हो गया, हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे, यस इसके हिसाब से बोलना है तो सिक्स्थ क्वेश्चन शुरू करेंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद हम मजे करेंगे, पढ़ते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।